सीमा तेरे को जल्द ही पाकिस्तान जाना है। भिजवा दियो हिम्मत हो तो, 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 भिजवा दियो हिम्मत हो तो। श्यामा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मैं मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ये सोच है तुम लोगों की, ये मुस्कुराहट, ये खुशी यूं ही नहीं है बुद्धू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ मुझे करनी है। आप सबको पता है मोमिन मलिक सर ने आकर अपनी उन सारी चीज़ों को बताया है कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलने वाले हैं और भगोड़ी और उसके परिवार को अब दस्त लग चुके हैं, बढ़िया वाले, पेट में दर्द हो चुका है। कोई दिन जा रहा है, एक आध दिन में आप लोगों को न्यूज़ मिलने वाली है कि भगोड़ी की डिलीवरी होने वाली है। ऐसी कुछ फेक न्यूज़ को लेके आएंगे। वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जो अभी भगोड़ी न्यू वीडियोस पोस्ट कर रही हैं वो सारी पुरानी वीडियोस हैं। अभी की नई कोई भी वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना दम ही नहीं है, गट्स ही नहीं है इतने ना कि वो सामने आके जो मोमिन मलिक सर ने जो भी बात कही है उनका जवाब दे सके। उसको अभी तक तो ये लग रहा था कि हैदर सिर्फ यूट्यूब खेल रहा है, उसको कंटेंट के लिए खेल रहा है, पर ये भूल चुके थे ना वो लोग कि यूट्यूब नहीं खेला जा रहा है। ये अपने एक बाप अपने बच्चों के लिए एक हक के लिए लड़ रहा है। वो नहीं दिखाई दे रहा था इनको सिर्फ यूट्यूब दिख रहा था क्योंकि जैसा जो करता है ना उसको सेम वही चीज़ें नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भगोड़ी, उसको वही चीज़ें नज़र आती हैं कि हाँ अब अगर मैंने ये चीज़ें की, क्योंकि भगोड़ी अपने बच्चों की आड़ में भारत में एंटर हुई थी। अगर वो अकेली आती तो अब तक कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी होती, ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। बच्चे यहाँ पर हैं इसीलिए उसको बच्चों की बदौलत उसको बेल मिली थी। अब बच्चे हैदर के पास चले जाएंगे, हैदर अपने बच्चों से मिलेगा, अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाएगा। फिर भगोड़ी क्या करेगी? फिर तो जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर जब पड़ती है ना बेमिसाल पड़ती है, चाहे वो अल्लाह हो चाहे राम हो। खुदा सबका एक है। मानने वाले लोग क्या क्या बोलते हैं कि हम नहीं मानते हैं, हम ये चीज़ें करते हैं, हमारा विश्वास हमारे अल्लाह में है, हमारा विश्वास हमारे भगवान में, हमारा विश्वास हमारे गुरु में है। तो सबकी अपनी अपनी धारणा है क्योंकि भांति भांति प्रकार के लोग भारत में रहते हैं। सबका मालिक एक है, सबको ऊपर ही बोलना होता है। ऐसा नहीं कोई बोलता है कि भैया उसका मालिक वहाँ है, उसका मायना है, ऐसे बोलता है। सबका मालिक एक ही है, तो सब ऊपर से ही आने भैया हमारी तुम्हारी बनाई हुई जात है, हमारी तुम्हारे बनाए हुए धर्म है। बाकी जो भी है, जैसा भी है, जो भी आप उर्दू में कोई वो बोलते हो, उर्दू में चाहे कुछ भी आप लैंग्वेज अपनी यूज़ करते हो, और हिंदी में जो लोग हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब दोनों का एक ही होता है। समझने की ज़रूरत है, बस वही चीज़ें हैं। कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। और रही बात धर्म परिवर्तन करने की, जो आप ये चीज़ें बोली जाती है कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, किसी में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि कोई आपका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराए। आप खुद इतना मजबूर हो जाते हैं, आप खुद इतने अपने आप को बेबस समझ लेते हैं कि हमें धर्म परिवर्तन करना है, चाहे हिंदू से मुसलमान बनना है, चाहे मुसलमान से हिंदू बनना है। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि कोई आपको आकर ऐसा नहीं बोल रहा है कि हाँ तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। नहीं भाई, तुम अपने आप से लड़ना नहीं चाहते हो, तुम अपने आप से वो चीज़ें नहीं करना चाहते और सामने वाले पे ब्लेम डाल देते हो कि उसने हमारा धर्म परिवर्तन कराया। कोई नहीं करा था। भगोड़ी ने अगर भारत में आकर यहाँ पर जो बोला कि मेरे बच्चों ने धर्म परिवर्तन हुआ है, मेरे बच्चे यहाँ से नहीं, मैं तो पिछले 3 साल से यहाँ के रीति रिवाज को फॉलो कर रही थी, 3 साढ़े 3 साल से मैं खाना पीना मैंने छोड़ा हुआ था। उस टाइम के 3 साढ़े 3 साल, तो 2 साल हो गए, 5 साल हो गए उसको, तो उस टाइम से उसने खाना पीना छोड़ा हुआ था। बोलती मैं नॉनवेज नहीं खाती। ऐसा हो सकता है? दिन्नू गा काटने वाले और आज बोल रहे हैं कि हम कतई सती सावित्री हैं, हमने कतई वो चीज़ें कर रखी। देखो, आप किसी को मार के देखो, सबका अपना अपना धारणा है, सबके अपने वो है, मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगी, पर किसी की बलि लेकर आप ये चीज़ें करना वो किस हद तक सही है? आप ही एक बार बताइए। जो भी मेरी इस बात से अग्री करते हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। रही बात, एक पॉइंट मुझे ये भी था, और भगोड़ी के भैया जी क्या कह रहे थे उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातें रख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ज़रूरी है बात करना। कि सारे राज, मस्ताना भाई ने एक सवाल किया था कि यहाँ के सारे राज ले जाएगी भगोड़ी, है ना? तो उनके भैया ने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये बोला, नहीं, ये तो घर से बाहर नहीं जाती है, ये क्या ही राज लेके जाएगी। जो घर घर आपकी बहन खेल रही है, हॉस्पिटल के नाम से, पेन के नाम से इधर उधर जा रही है, आ रही है, आपसे कोर्ट के थ्रू मिल रही है, सब चीज़ें कर रही है, वो घर घर नहीं खेल रही है। वो हमारी जो कर्मचारी वहाँ पर लगे होते हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, उन तक की आंखों में धूल झोंक कर वो सारे काम कर रही है। इस घर में जा रही है, उस घर में जा रही है, और रघुपुरा में हर घर से घर मिले हुए हैं, छत से छत मिली हुई है। कौन कहाँ से कहाँ जा रही है? एक बार आपको पता होगा, जब ये कुटी पिटी थी
जिस दिन इसकी गोद भराई का फंक्शन था उस दिन भी खूब कुटी पिटी थी। ठीक है, पॉइंट की बात यहाँ भी आती है। दूसरी बात ये भी आती है, आप इस चीज़ को आपने देखा हो तो, भगोड़ी का ठीक है गोद भराई कर दी, उसका भाई सक्षम था, पर भगोड़ी का भाई तो हमेशा से यही बात बोलता है कि भाई मैं कर सकता हूँ। भारत की बहन, पाकिस्तान का अदर किसी भी कंट्री से कोई आता है और अगर मुझे बोलता है कि भाई, तो मैं उसके लिए हर सब कुछ करूँगा। तो अंजलि भी तो आपकी बहन ही लगी ना, उसकी गोद भराई क्यों नहीं किया आपने? गोद भराई उसकी भी हो सकती थी ना, क्यों भगोड़े की ही क्यों? और 8वें महीने में गोद भराई होती है भाई, 9वें महीने में किसी की गोद भराई नहीं होती है। क्यों चोचलेबाजी? कौन कहता है गोद भराई का फंक्शन था? ये तो सिर्फ चंद सामानों को लाके रखना, जैसे एक क्लिप देख लिया, गोद भराई ऐसे नहीं होती। ठीक है, तुमने की अपना, तुम्हारा जो भी रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग तुमने किया, पर हाँ, हमारे सनातन धर्म का जो बैठ के है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, हम ये हैं, इतना सा भी सनातनी बनने लायक नहीं है जो ढोंग रचाते हैं। और मैडमें कुछ बैठी होती हैं, वो बोलती हैं हम ठकुराइन है। ठकुराइन का पता भी है तुम्हें क्या होता है? मीणा, मीणा होते हैं, और राठौड़, जो राठौड़ होते हैं ना वो ठाकुर होते हैं, बने अपने आप में ठाकुर और मीणा। क्यों इन चीजों, इसको बिठाकर क्यों तुम अपने आप को इतना कर रहे हो? ठकुराइन वाले गुण होने चाहिए। ठकुराइन इधर घर घर किसी की छत पे, उसकी छत पे जाके नाचती नहीं है। ठकुराइन का मतलब पता भी है? ठकुराइन के अंदर अपने आप ही वो चीजें आ जाती हैं, पर नहीं, आपको तो वो चीजें दिखानी है, वो सब चीजें करना है। ऐसा नहीं लगता कि क्या ये आपके घर में आ गया? मंडुकली बनाने के लिए आप लोग बैठे होते हैं, उसको बुला के लाते हैं, वो एक मंडुकली को हाथ नहीं लगाती है, क्यों? वो तो यहाँ के सारे रीति रिवाज फॉलो कर रही है ना, वो तो सारे धर्म को हमारे फॉलो कर रही है। कंजली ने एक बात उठाई थी कि यहाँ के भारत के लोगों को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी होली की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, पर उसने, भगोड़ी ने क्या कहा? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? वो अपने आप अपने गुलाल खरीद लेंगे। बड़े हमदर्दी आ रही है तुझे पाकिस्तान वालों के लिए। अब तेरे लिए तो वो दुश्मन थे ना, तू तो वहां से देश निकाला, तुझने ले चुकी थी वहां से। अब तू वहां जा नहीं सकती क्योंकि तू काली कहलाई जाएगी। मुझे इस काली वाली का मतलब पता नहीं है, पर पता नहीं इसके कहने का अनुसार जो भी इसने कहा कि हाँ वहां पर ऐसा हो जाता है, काली बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो ठीक है, तुझे ऐसा लगता होगा तो तू, तेरी मेंटेलिटी है वो, तूने गलत किया है। और यहाँ भारत में आने के बाद जो तेरे चिट्ठे खुले हैं, तो भैया हैदर ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। तूने हैदर के साथ कितने इल्ज़ाम लगाए कि वो उसके साथ सेट है, वो उसके साथ सेट है। ऐसा नहीं होता भाई। एक के बन के रहोगे ना तो इज्जत भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। और एक को छोड़ोगे, 4 को पकड़ोगे तो मान सम्मान भी नहीं मिलेगा, इज्जत भी नहीं मिलेगी। जिसके लिए इंसान जीता है, जिसके लिए इंसान मरता है, एक वही इज्जत ही होती है औरत के पास। बाकी क्या जेवर आया, क्या गया, वो मैटर नहीं करता है। एक सोने में लगदी हुई औरत से ये पूछो कि भाई तेरे पास इज्जत है, पर उसके पास शोहरत होगी, मान सम्मान होगा। कभी भी पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, मान सम्मान और प्यार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वो सिर्फ दिल से होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि खरीदे नहीं खरीद सकता, और किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि पैसे से आप किसी को प्यार खरीद के दे दो, किसी की इज्जत लौटा दो, नहीं हो सकता। ठीक है ना? अगर किसी के दिल में उतरना है तो उसको प्यार से उतरना होता है, उसको हैंडल करना होता है, हर परिस्थिति को समझना होता है। ऐसा नहीं कि उसका सुना उसका कह दिया, उसका सुना उसका कह दिया, ऐसा नहीं होता भाई। जिंदगी जीने आए हो, जिंदगी जियो। इतने बुज़दिल मत बनो कि सामने वाले को शर्मिंदगी होने लगे, अरे यार हमने किसके साथ यारी कर ली, है ना? जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो किसी दूसरे को क्या ही करेगा। तो क्या लगता है आपको? कमेंट में मुझे बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।